स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर एक आईटीआई स्टूडेंट आप हैं तो ज़रूर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आईटीआई स्टूडेंट्स के बीच, क्योंकि ना केवल आपको यहाँ पर क्लासेस देखने को मिलती हैं, साथ में ही हम लोग जो आईटीआई में क्या चल रहा है उससे आपको हमेशा अपडेट रखते हैं। तो अभी आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी एग्जामिनेशन हाल फिलहाल में आप लोगों के चल रहे हैं तो उसकी तैयारी, उसके अलावा जो एग्ज़ाम्स अगस्त में होने हैं उनकी भी तैयारी आप लोग ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल से कीजिए। अभी आप लोग बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी ये जो वीडियोज़ हैं ये पुराने हैं, इनको क्यों देखूं, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि निम्मी का जो सिलेबस है वो अभी कोई खास बदला नहीं है या कोई नई अपडेट नहीं आई है। तो जो क्वेश्चंस वगैरह कराए गए हैं वो सब आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था, और वो वीडियो नीचे की तरफ मैं स्लाइड करता हूँ, जिसमें हमने स्कॉलरशिप की बात की थी। यहाँ पर देखिए 75% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी था, और ये अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ली जाएगी। तो ऐसे में ये है कि जो रेगुलर बच्चे होंगे उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगी, और ये जो स्कॉलरशिप का रूल है ये उत्तर प्रदेश का था। और स्कॉलरशिप का जो लेटर आया था उसमें पर्टिकुलर किसी कॉलेज का या किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में नहीं बोला गया था। लेकिन अभी जो है आईटीआई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईटीआई का भी जो है, आईटीआई की जो नोडल आईटीआईज होती हैं या जो आपके ज्वाइंट डायरेक्टर वगैरह होते हैं, तो वो लोग भी अपने लेवल पर इन मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी आप देखेंगे एक नया लेटर आया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में फिलहाल हाल फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की सभी आईटीआई पर लागू होने वाला है। ये गवर्नमेंट आईटीआई हो आपकी या प्राइवेट आईटीआई हो, दोनों आईटीआई पर लागू होने वाला है, ठीक है। और ये कुछ हालांकि इसमें होता है कि कुछ जिलों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है। तो हर मंडल में ये लेटर कहीं न कहीं सभी कॉलेजेस को धीरे-धीरे मिल जाएगा। और इसमें वही लिखा गया है कि जो स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति की जो योजना है जिसमें बच्चों को पैसे मिलते हैं स्कॉलरशिप के रूप में, उसमें अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो प्रक्रिया लागू करने के लिए जो आदेश है, वो हमारे जो है मंडल लेवल से भी, मतलब इसका आदेश विभाग के द्वारा भी अब जारी कर दिया गया है। इसमें नीचे देखिए लिखा हुआ है कि समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के जो पत्र पहले, यानी कि जो पहले लेटर आया था अप्रैल में जो जारी हुआ था 7 अप्रैल को, उसी के बारे में ये यहाँ पर कह रहे हैं कि छात्र छात्राओं को बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जो प्रक्रिया है उसको लागू करने का निर्देश दिया गया है। और उसमें बोला जा रहा है नीचे कि आप लोगों को अक्षरशः अनुपालन कराते हुए अपने संस्थान में छात्र छात्राओं को बायोमेट्रिक अटेंडेंस हेतु आवश्यक उपकरण निर्धारित की गई समावधि के अंदर लगवाएं और कार्रवाई पूर्ण करा जाना सुनिश्चित करें। सब मिलाकर ये हो गया है कि अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है स्कॉलरशिप भी आपको मिले, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में मिलती है, तो अब तभी मिल पाएगी अगर आप रेगुलर कॉलेज जाएंगे। क्योंकि रेगुलर कॉलेज अगर आप जाएंगे, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा आपका। बायोमेट्रिक मतलब आपको अंगूठा लगाना होगा जो मशीन के द्वारा अटेंडेंस होती है। तो उसमें क्या होगा, जैसे ऐसे तो थोड़ा बहुत जो रजिस्टर में अटेंडेंस होती है उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन के चांसेस होता है। मान लेते हैं अगर आप 2-4 दिन नहीं आते हैं तो 2-4 दिन अटेंडेंस जो है टीचर बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन जो होती है उसमें ये जो पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो इसीलिए अब जो है गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है कि स्कॉलरशिप उन्हीं बच्चों को सिर्फ दी जाएगी जो रेगुलर क्लास करेंगे और उनकी जो परसेंटेज है वो सही रहेगी, जो इनको चाहिए, मतलब 75 एबव या 80% के एबव जो भी रूल है, जो इसके पहले की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर 75% से अधिक, मतलब मिनिमम 75% अगर आप उपस्थित रहेंगे तभी आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो अगर आप फ्यूचर में आईटीआई करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं अभी फिलहाल में, तो ये जो सत्र है, यानी अभी जो जुलाई से शुरू होने वाला सत्र है, अब अगले बार ऐसे बच्चे होंगे जो रिन्यूअल करेंगे अपनी स्कॉलरशिप, या ऐसे बच्चे होंगे जो जुलाई अगस्त में नया एडमिशन लेंगे आईटीआई में और ऐसा सोचेंगे कि हम एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, और स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप अब नहीं मिलेगी जब तक आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप पहले ही अपना मन बना लीजिएगा, नहीं तो होता क्या है कि आप उम्मीदें कर लो और बाद में आपको नहीं मिलेगी, तो आपको नुकसान ये होता है कि आईटीआई बीच में आपको छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि आप फीस अरेंज नहीं कर पाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने बहुत से बच्चों कमेंट देखे हैं, बच्चे कहते हैं सर स्कॉलरशिप मिली नहीं, पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो कॉलेज में कैसे जमा करें, कॉलेज वाले पैसे मांग रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये आपको पहले ही अब मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो रेगुलर क्लास करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। और ये सब सिस्टम जो है आने वाले दिनों में दिन पर दिन जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से
कुछ ना कुछ कदम उठा रही है, और कहीं न कहीं सही बात बोला जाए, मतलब जो मेरा एक ओपिनियन है कि यार स्कॉलरशिप उन्हीं लड़कों को मिलना भी चाहिए जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार रुपए दे के उसके बाद क्या है कि घूम फिर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और उसके बाद स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो जो है ना, ये मिलना नहीं चाहिए। तो मुझे भी मतलब ये वाला फैसला ठीक लगा कि अगर अगर आप स्टूडेंट हैं तो यार सच में पढ़ाई कीजिए, और पढ़ने वाले बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट भी इसी के क्रम में जो है अपना कदम उठाई है, और लगातार ये लेटर भी जारी हुए हैं, और ये हो के भी रहेगा, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है, पिछले साल 2 साल में मैं देख रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आदेश करती है उसका पालन हो रहा है, और गवर्नमेंट बाकायदे करवा भी रही है उस आदेश का पालन। तो आप लोग भी अपना पहले ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कॉलेज जाना है, स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे आईटीआई करेंगे। तो अगर ऐसे क्या होगा कि आप जाएंगे, बीच में आपका पैसा फंसेगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को मतलब आप लोग ना झेलें, परेशान ना हों, इसलिए मैं बार बार इन वीडियोज़ को जो है पब्लिश कर रहा हूँ कि आप लोग अपना सोच समझ कर ही आगे एडमिशन कराएं।